हेलो दोस्तों, मैं संतोष से आपके यूट्यूब चैनल टॉपर साला पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग शुरू करें सामान्य विज्ञान। आरआरबी 2024 से पूछा गया सवाल है और देखिए हम लोग का एग्जाम होने वाला है ग्रुप डी का 17 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो आज से हम लोग शुरू करेंगे। इसमें तीन तीन सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो देखिए आज हम लोग शुरू करेंगे बायोलॉजी से और डेली एक एक चैप्टर कंप्लीट करते करते चलेंगे, चाहे वो कितना भी सवाल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आइए देखिए, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। ये हमारा पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर का पहला सवाल है, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है। आपका ऑप्शन है विकासी जीव विज्ञान, मानव शास्त्र, आनुवंशिकी, ऑप्शन ए जैव प्रौद्योगिकी। तो ऑप्शन सी हमारा सही है, आनुवंशिकी। देखिए, आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो वंशानुक्रम पैटर्न के अध्ययन पर केंद्रित है। आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल माने जाते हैं। आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग बेटसन द्वारा 1906 में किया गया था। प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से उनके संतानों में संचालित होते रहते हैं। जीवों के इन मूल गुणों का संवरण आनुवंशिकता कहते हैं। इसी के कारण प्रत्येक जीव के गुण अपने माता पिता के समान होते हैं। आइए अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब देखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखिए, सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, ऑप्शन सी एपीकल्चर, ऑप्शन डी हॉर्टिकल्चर। तो सब्जियों, फूलों जैसे उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। देखिए, हॉर्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अनाज, फूलों और पौधों को उगाने से लेकर उसके व्यापार तक का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर मानव उपयोग के लिए इस्तेमाल होने वाले पौधे के विज्ञान, तकनीक और विपणन से जुड़ा क्षेत्र है। इसे दो भाग, खाद्य फल, सब्जी, अनाज तथा अखाद्य फूल पौधे के रूप में जाना जाता है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर। आए क्वेश्चन नंबर 3, कोशिकाओं के अध्ययन को खाली स्थान कहा जाता है। सीरोलॉजी, साइटोप्लाज्म, साइटोलॉजी, इटियोलॉजी। तो हमारा कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। देखिए, कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। सीरम एवं अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के अध्ययन को सीरोलॉजी कहते हैं। रोगों की पहचान और निदान की विवेचना के अध्ययन को इटियोलॉजी कहते हैं। कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर संपूर्ण पदार्थों को कोशिका द्रव्य, इंग्लिश में कहते हैं साइटोप्लाज्म कहते हैं। यह रवेदार जेलीनुमा अर्धतरल पदार्थ है। यह कोशिका के 70% भाग की रचना करते हैं। तो चलिए आप चलते क्वेश्चन नंबर 4 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। विटीकल्चर क्या है। ऑप्शन ए सब्जियों की खेती, ऑप्शन बी आम की खेती, ऑप्शन सी अंगूर की खेती, ऑप्शन डी फूलों की खेती। तो विटीकल्चर आपका अंगूर की खेती से संबंधित है। देखिए, विटीकल्चर अंगूर की खेती को कहा जाता है। सब्जियों की खेती ओलेरीकल्चर, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है। ऑप्शन ए कंकालों का अध्ययन, ऑप्शन बी शिलालेखों का अध्ययन, ऑप्शन सी मानचित्रों का अध्ययन, ऑप्शन डी सिक्कों का अध्ययन। तो एपिग्राफी शिलालेखों का अध्ययन है। देखिए, कंकालों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी, शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी, मानचित्रों का अध्ययन कार्टोग्राफी, सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक, सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए, क्वेश्चन 6, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है हर्पेटोलॉजी, ऑप्शन बी ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्शन सी एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन डी ऑर्निथोलॉजी। तो हमारा ऑप्शन डी ऑर्निथोलॉजी सही जवाब है। देखिए, अब पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी, उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी, आँखों का चिकित्सकीय अध्ययन ऑप्थेल्मोलॉजी, मानव के कर्मिक विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन 7, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है एंटेमोलॉजी, ऑप्शन बी ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन सी बर्डोलॉजी, ऑप्शन डी हर्पेटोलॉजी। तो पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। मछली पालन, रेशम की खेती, पक्षी पालन, मधुमक्खी पालन। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा रेशम की खेती। रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरीकल्चर, मत्स्य पालन का अध्ययन पीसीकल्चर,
मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपीकल्चर, पक्षी पालन एवीकल्चर। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है सेरीकल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से, पौधों का विकास, रेशम के कीड़ों का पालन, मत्स्य पालन। तो सेरीकल्चर का संबंध है रेशम के कीड़ों का पालन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन है ईटियोलॉजी, ऑप्शन बी एथनोलॉजी, ऑप्शन सी एंटोमोलॉजी, ऑप्शन डी इथोलॉजी। तो ऑप्शन डी इथोलॉजी। ईटियोलॉजी रोगों के कारणों का अध्ययन करने वाला शास्त्र है। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी, पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन इथोलॉजी, मानव जाति विज्ञान एथनोलॉजी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है हिमेटोलॉजी का अध्ययन डैश से संबंधित है? पौधों के प्रजनन प्रणाली से, रक्त से, जानवरों के खान पान की आदत से, हड्डियों से। तो रक्त से। हिमेटोलॉजी का अध्ययन रक्त से संबंधित है। हिमेटोलॉजी का अध्ययन रक्त से संबंधित है। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी। कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का संवर्धन टिश्यू कल्चर। विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है मार्फोलॉजी क्या है? ऑप्शन ए कीड़ों का अध्ययन, ऑप्शन बी मानव विकास का अध्ययन, ऑप्शन सी जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन, ऑप्शन डी जीव और पर्यावरण की परस्पर निर्भरता का अध्ययन। तो आप क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा मॉर्फोलॉजी क्या है? सी जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन। तो देखिए आकारिकी को इंग्लिश में बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत किसी जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? ऑप्शन ए आर्कियोजूलॉजी, ऑप्शन बी आर्कियोलॉजी, ऑप्शन सी एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन डी एंडोलॉजी। तो हमारा ऑप्शन सी एंथ्रोपोलॉजी है। एंथ्रोपोलॉजी में मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। आर्कियोलॉजी पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है। इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। एंडोलॉजी पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित मुख्यतः प्रजनन, स्वास्थ्य और मूत्र संबंधित चिकित्सा विज्ञान की शाखा है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 14 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 14 15 दोनों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? ऑप्शन ए एम्ब्रियोलॉजी, ऑप्शन बी जूजोग्राफी, ऑप्शन सी फिजियोलॉजी, ऑप्शन डी एंथ्रोपोलॉजी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी एंथ्रोपोलॉजी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए भ्रूण विज्ञान, ऑप्शन बी फिजियोलॉजी, ऑप्शन सी आनुवंशिकी, ऑप्शन डी कर्मागार। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए भ्रूण विज्ञान सही हो जाएगा। देखिए निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। शरीर की क्रिया विज्ञान एवं कार्यकी का अध्ययन फिजियोलॉजी कहलाता है। इसमें आनुवंशिकता तथा जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन। कर्मागत उन्नति में क्रम विकास, आनुवंशिकी लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन का अध्ययन। अब चलते क्वेश्चन नंबर 16 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं पौधों में बीमारियों का अध्ययन और यह वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं कहलाता है विकृति विज्ञान, क्रिया विज्ञान, फाइटोपैथोलॉजी, फोटोमॉर्फोजेनिस। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा फाइटोपैथोलॉजी। पौधे के रोग और उसके बचाव या सुरक्षा संक्रमण के अध्ययन को फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं। अब चलते क्वेश्चन नंबर 17 पर। जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन ए एंड्रोलॉजी, ऑप्शन बी एडाफोलॉजी, ऑप्शन सी एग्रोबायोलॉजी, ऑप्शन डी डेस्मोलॉजी। तो हमारा ऑप्शन बी एडाफोलॉजी सही हो जाएगा। देखिए जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन एडाफोलॉजी। पुरुषों में बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन एंड्रोलॉजी। कृषि में पौधों का पोषण व जीवन का अध्ययन एग्रोबायोलॉजी। एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायु बंध का अध्ययन डेस्मोलॉजी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 18 पर।
क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? ऑप्शन ए एंड्रोलॉजी, ऑप्शन बी एस्ट्रोकोलॉजी, ऑप्शन सी बायो इकोलॉजी, ऑप्शन डी डेस्मोलॉजी। तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर हो जाए एंड्रोलॉजी। पुरुषों में बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन एंड्रोलॉजी कहलाता है। प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतर शब्दों का अध्ययन बायो इकोलॉजी। क्रेफिश का अध्ययन एस्ट्रोकोलॉजी। शरीर रचना के अंतर्गत स्नायु बंधन का अध्ययन डेस्मोलॉजी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन ए हेलोकोलॉजी, ऑप्शन बी हेप्टोलॉजी, ऑप्शन सी हेटेरोलॉजी, ऑप्शन डी जेरिएट्रिक्स। देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा हेप्टोलॉजी। हेप्टोलॉजी के अंतर्गत यकृत को बोलते हैं लीवर इंग्लिश में, पित्ताशय की थैली को इंग्लिश में बोलते हैं गाल ब्लैडर, और अग्नाशय इंग्लिश में बोलते हैं पैंक्रियाज के साथ साथ उनके विकारों का अध्ययन किया जाता है। हेल्कोलॉजी अल्सर का अध्ययन। जीरिएट्रिक्स बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल का अध्ययन क्या कहते हैं? जीरिएट्रिक्स। अब चलते क्वेश्चन नंबर 20 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? वर्गीकरण विज्ञान, नोथोलॉजी, शरीर रचना विज्ञान, सौरविज्ञान। हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वर्गीकरण विज्ञान। देखिए जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। यह विभिन्न जातियों के जंतु और पौधे का अध्ययन करता है। सन 1735 ईस्वी में कार्ल लिनियस ने सिस्टमा नेचुरी के आधार पर वर्गीकरण किया था। नोथोलॉजी धार्मिक मानवीय प्रयास ईश्वर शक्ति का अध्ययन। शरीर रचना विज्ञान एनाटॉमी शरीर रचना शरीर के चीड़ फाड़ का अध्ययन। सौरविज्ञान नदियों, झीलों, तालाबों, जल प्रपातों, अर्धभूमि और जो समुद्र से अलग उनका अध्ययन। अब चलते क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? ऑप्शन ए ऊर्जा का, फलों का, विषाणुओं का, जानवरों का। तो ऑप्शन नंबर डी जानवरों का। जंतु विज्ञान जानवरों का अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 22 है, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एंटेमोलॉजी, ऑप्शन बी एक्सोबायोलॉजी, ऑप्शन सी माइकोलॉजी, ऑप्शन बी जीवाश्म विज्ञान। तो ऑप्शन नंबर बी एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है। एंटेमोलॉजी शाखा के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का तथा जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत प्राणियों और पादपों के अवशेषों का अध्ययन किया जाता है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 23 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। खाली स्थान तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है। ऑप्शन ए एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन बी एथनोबॉटनी, ऑप्शन सी प्राइमेटोलॉजी, ऑप्शन डी एपोलॉजी। हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्राइमेटोलॉजी। देखिए प्राइमेटोलॉजी इसके अंतर्गत मानव जैसी प्रजातियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। लोक वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वनस्पति एवं लोगों के पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 24 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? ऑप्शन ए आर्कनोलॉजी, ऑप्शन बी एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन सी एपियोलॉजी, ऑप्शन डी साइनोलॉजी। तो मकड़ियों का अध्ययन आर्कनोलॉजी कहलाता है। मकड़ियों का अध्ययन आर्कनोलॉजी। मानव की संस्कृति या सभ्यता का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी। मधुमक्खियों का अध्ययन एपिकोलॉजी। कुत्तों का अध्ययन साइनोलॉजी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 25 पर। ये क्वेश्चन नंबर 25 है, सारोलॉजी खाली स्थान का अध्ययन है। किसका अध्ययन सारोलॉजी कहलाता है? ऑप्शन ए मच्छर का, ऑप्शन बी छिपकली का, ऑप्शन सी तिलचट्टा का, ऑप्शन डी सांप का। तो देखिए ऑप्शन बी छिपकली का। सोरोलॉजी छिपकली का अध्ययन है। एंटेमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। सर्पेंटोलॉजी में सर्पों आदि का अध्ययन होता है।
अब क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाते हैं। खाली स्थान लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्र दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। ऑप्शन ए एथनोग्राफी, ऑप्शन बी कल्चरल रिलेटिविज्म, ऑप्शन सी एथनोसेटिज्म, ऑप्शन डी एथनोबॉटनी। तो देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा एथनोग्राफी। एथनोग्राफी लोगों और संस्कृतियों का व्यवस्थित अध्ययन है। यह सांस्कृतिक घटनाओं का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है, जहाँ शोधकर्ता अध्ययन के विषय को देखने के लिए समाज को देखता है। सांस्कृतिक सापेक्षतावाद कल्चरल रिलेटिविज्म यह विचार है कि किसी व्यक्ति की मान्यताओं, मूल्यों और प्रथाओं को उस व्यक्ति की अपनी संस्कृति के आधार पर समझा जाना चाहिए, अन्य की मानदंडों के खिलाफ निर्णय लेने के बजाय। एथनोबॉटनी वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है जिसमें वनस्पतियों एवं लोगों के पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 27 पर। आए क्वेश्चन नंबर 27 और 28 दोनों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। ऑप्शन ए नृविज्ञान, इंग्लिश में कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। ऑप्शन बी पुरातत्व विज्ञान, इंग्लिश कहते हैं आर्कियोलॉजी। ऑप्शन सी जीवाश्म विज्ञान, इंग्लिश कहते हैं पैलियोंटोलॉजी। ऑप्शन डी औषध विज्ञान, इंग्लिश कहते हैं फार्मेकोलॉजी। तो हमारा सही हो जाएगा जीवाश्म विज्ञान, पैलियोटोलॉजी। प्राचीन काल के जानवर, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान जीवाश्म विज्ञान पैलियोंटोलॉजी कहलाता है। नृविज्ञान एंथ्रोपोलॉजी, मानव शास्त्र या मानव विज्ञान का अध्ययन। पुरातत्व विज्ञान आर्कियोलॉजी, मानव संस्कृति के विकास क्रम को समझने एवं उसकी व्याख्या करने का कार्य करता है। औषध विज्ञान, इंग्लिश कहते हैं फार्मेकोलॉजी, जड़ी बूटियों का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 28 में जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पूरा जैविकी, ऑप्शन बी जीवाश्म विज्ञान, ऑप्शन सी वर्गीकरण, ऑप्शन डी पूरा वनस्पति शास्त्र है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जीवाश्म विज्ञान सही जवाब हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 है पैलियोंटोलॉजी खाली स्थान के अध्ययन से संबंधित है, हड्डियों से, जीवाश्मों से, कठोर कोषों से, पंखों से। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जीवाश्मों से। जीवाश्मों का अध्ययन पैलियोंटोलॉजी कहलाता है। पादप विज्ञान, इंग्लिश कहते हैं फाइटोलॉजी, में किसका अध्ययन किया जाता है? मानव शरीर रचना, पौधों का शुद्ध मात्रिकी, ऑप्शन डी मानव मनोविज्ञान। तो पौधों का अध्ययन किया जाता है फाइटोलॉजी में। पौधों का अध्ययन पादप विज्ञान फाइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। वनस्पति विज्ञान प्राचीन ग्रीक शब्द से लिया गया जिसका अर्थ है चारागाह, घास या चारा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 31 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? अस्थिर सुशीलता, मधुमेह, कैंसर, वृक्क संबंधी, वृक्क मतलब किडनी संबंधी विफलता। तो ऑन्कोलॉजी कैंसर से बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है। देखिए ऑन्कोलॉजी कैंसर से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है। कैंसर रोग में कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होती है। इसे कर्क रोग कहते हैं। और स्थिर सुशीलता, इंग्लिश कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, यह उम्र संबंधित विकार है जिसमें अस्थि के पादपों में कमी से अस्थिभंग की प्रबल संभावना है। एस्ट्रोजन स्तर में कमी इसका सामान्य कारण है। मधुमेह, एक लंबी अवधि में उच्च रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ोतरी होती है। यह अग्नाशय पैंक्रियाज के वीटा कोशिका से पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं होने के कारण होता है। वृक्क संबंधी विफलता, रीनल फेलर, वृक्कों की खराबी के कारण रक्त में संचय यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है जिसको यूरेमिया कहते हैं, जो बहुत खतरनाक तथा वृक्क की विफलता का मुख्य कारण है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32, 33, 34 तीनों देख लेते हैं। कोक विज्ञान क्या है? बैक्टीरिया का अध्ययन, कुकुरमुत्ता का अध्ययन, वायरस का अध्ययन, परजीवों का अध्ययन। कवक विज्ञान कुकुरमुत्ता का अध्ययन है। कवक विज्ञान इंग्लिश कहते हैं माइकोलॉजी, में कवकों, कुकुरमुत्ता, राइजोपस, म्यूकस आदि का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर में मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। सोरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन एवं ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी खाली स्थान के अध्ययन संबंधित है। मानव कोशिका से, कवक से, विषाणु, जीवाणु। माइकोलॉजी किससे संबंधित? कवक से संबंधित। अब चलते क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? भगवान, सपने, नींद, रंग। तो ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? सपने का अध्ययन है। देखिए ओनेरियोलॉजी सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन है। वर्तमान शोध में मस्तिष्क के कार्यों के बारे में सपने देखने और वर्तमान ज्ञान के बीच सहसंबंध स्थापित करने का प्रयास किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? इंसानी व्यवहार, जहर, भूक्षरण, चट्टान। जहर का अध्ययन है टॉक्सिकोलॉजी। जीवों के ऊपर रसायनों के प्रतिकूल प्रभावों
के अध्ययन से संबंधित विधा को विष मतलब होता है जहर विज्ञान टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। इसमें विषमता के लक्षण, प्रक्रिया, मैकेनिज्म, चिकित्सा एवं जांच आदि का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन में 36 टैक्सोनॉमी मूल रूप से खाली स्थान से संबंधित है, जैव विविधता से संबंधित है, कर ढांचा संबंधित है, खगोल विज्ञान की एक शाखा संबंधित है, मानव व्यवहार का अध्ययन संबंधित है। टैक्सोनॉमी मूल रूप से जैव विविधता से संबंधित है। टैक्सोनॉमी वर्गीय विज्ञान मूल रूप से जैव विविधता से संबंधित है। आधुनिक वर्गीकरण की नींव कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में डाली थी। इन्हें द्विनाम प्रणाली बनाने का श्रेय भी है। इस प्रणाली के अनुसार प्रत्येक प्राणी के नाम का प्रथम शब्द वंश, जिसको इंग्लिश कहते हैं जीनस को, तथा दूसरा शब्द जाति, जिसको इंग्लिश कहते हैं स्पेसीज को दर्शाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्वेश्चन नंबर 37 है बायो सिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है व्यापक आकृति विज्ञान के तत्वों के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। ऑप्शन बी साइटोलॉजिकल विशेषताओं के आधार पर जीवों का पहचान और व्यवस्था। ऑप्शन सी जीव की विभिन्न वर्गीकरण को सीमित करना और उनके संबंध स्थापित करना। ऑप्शन डी अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की संग्रहता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। देखिए आंसर डी है बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य अध्ययन के सभी क्षेत्र से मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करना है। मूलतः जीव जंतुओं के वर्गीकरण को वर्गीय टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कोशिका विज्ञान, जीव विज्ञान, ऑप्शन बी सेल फिजियोलॉजी, ऑप्शन सी साइटोलॉजी, ऑप्शन डी ऊतक विज्ञान। तो ऑप्शन डी हो जाएगा ऊतक विज्ञान। विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को ऊतक विज्ञान कहा जाता है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 39 पर। देखिए हमारे जीव विज्ञान का बायोलॉजी का पहला चैप्टर का आज आखिरी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 39 जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है इथोलॉजी, ऑप्शन बी एंटेमोलॉजी, ऑप्शन सी क्लाइमेटोलॉजी, ऑप्शन डी इकोलॉजी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इकोलॉजी। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। देखिए जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन को इकोलॉजी कहा जाता है। कल हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2 कोशिका सिद्धांत या संरचना या कार्य, इंग्लिश कहते हैं सेल थ्योरी स्ट्रक्चर फंक्शंस। कोशिका सिद्धांत संरचना कार्य में पढ़ेंगे। पहला सवाल था, पहला टॉपिक रहेगा उसमें जंतु कोशिका, इंग्लिश में कहते हैं एनिमल सेल, एनिमल सेल। तो चलिए आज की क्लास हमारी यही तक रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल का सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।